बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। छूटे नहीं कर्म का ठेका। एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म। कर्म का हिसाब किताब इंसान के साथ चलता रहता है। कर्म सारणी बुद्धि उत्पानी। जो मनुष्य की बुद्धियां कर्मानुकूल हैं, कर्म जीवन का संचित है। कर्म जीवन का संचित है। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। छूटे नहीं कर्म का लेखा। आपको एक छोटी बात बताना चाहता हूं, उसको समझना। अपने बड़े बुजुर्गों को देखा, धर्मिष्ठ थे। बहुत धर्मिष्ठ थे। जब भी कोई घटना होती थी तो कहते थे, भैया क्या करें, कर्मों का फल है। कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न। कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को बुद्धि मिलती है। मैंने एक बात पहले भी कही थी, जीवन एक नाटक है, बस फिल्म कैसे बनती है वो सुनो। पहले पटकथा, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कहानी। इसलिए जब भी फिल्म चलती है उसमें दिखाते हैं प्रोड्यूसर कौन है, कैमरामैन कौन है, संगीतकार कौन है, डायरेक्टर कौन है, पात्र कौन है। इस तरह फिर उस कहानी पर निर्माता देखते हैं कि इस फिल्म को के पार्ट को कौन अदा कर सकता है ठीक से। तो पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है। आपके पूरे जीवन का लेखा जोखा जो साथ था उसके अनुसार जीवन में होगा। ये कोई दंतक कथा नहीं है। अब इसकी पुष्टि साहब भी कर रहे हैं, धर्म में भी है। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। केवल एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म तक मिटे नहीं कर्म का लेखा। तो मैंने अपने समय में देखा, बुजुर्गों को देखा, धर्मिष्ठ थे, बड़ी जबरदस्त संस्कृति थी। भाइयों बहनों, नौजवानों, चेतन हो। पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य देश और विकासशील देश भारत की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। वो भारत की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं और बड़ी हद तक वो इसमें कामयाब हो गए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं दुनिया में घूमता रहता हूं। मलेशिया में कोई चैनल नहीं चलता, कोई इंटरनेट का कोई मतलब नहीं। गया हूं मैं, एक बार नहीं कई बार। उनका ये मानना है ये हमारी संस्कृति को मिटाएंगे। अब आप एक चीज देखना कि संस्कृति पर कैसा हमला, हमारे रहन सहन, खान पान, जीवन शैली पर जोरदार हमला किया। वो आप समझे। सबसे पहले हमारे यहां धर्मिष्ठ लोग थे, संतों की परंपरा भी थी, कथाएं सत्संग हुआ करता था, आयोजन होते थे, लोग धर्मिष्ठ थे।
मैं आपको ये बात बाबा आदम के ज़माने की नहीं बता रहा हूँ। और मेरी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 76 साल है। आंखन देखी बात बताता हूँ। लोग बहुत धर्मिष्ठ थे और वो बच्चों में अपने संस्कार डालते थे और बच्चे माता पिता का संस्कार लेते थे। भारत, ये हमारा देश प्राचीनतम देश है। घर में 4 लोग होते थे, कोई अलग नहीं होता था। सोशल लाइफ हमारे देश की बहुत बड़ी थी। इन्होंने हमारी संस्कृति पर हमला कर दिया। लोग ईमानदार थे, सत्यवान थे, धर्मिष्ठ थे। इस प्रकार कथाएं, सत्संग वगैरह खूब चलता था। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं, लड़के चाहे लड़कियां, उनकी जीवन शैली पाश्चात्य शैली है। इससे संस्कृति डैमेज हो गई। ये जो स्मार्टफोन है, एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं आपको अतीत में नहीं धकेल रहा हूं। अतीत में ले जाना मेरा काम नहीं है। अतीत और वर्तमान का सामंजस्य करके जीना है। अतीत में कुछ कुरीतियां भी थी, उसको छोड़ो। अच्छे गुण भी थे। वर्तमान में भी कुछ अच्छी चीजें भी है, पर बुराइयां भी है। अच्छे को धारण करो, पिछले को छोड़ो। आचार संगता, जीवन शैली, पारिवारिक संयोजन इतना टॉप था कि पूछो मत। बहुत टॉप था। बचपन में बच्चे खेलते थे, कहीं कबड्डी, कहीं खो खो, कहीं लुक्का छिपी, कहीं गिल्ली डंडा, कहीं दौड़ना। सब बंद है। बच्चे स्मार्टफोन पर है। स्मार्टफोन ने हमारी संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचाया। लघु उद्योग पर हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा ध्यान रखा। भूखमरी नहीं थी इतनी। अब धीरे धीरे पूरी बिजनेस जो है वो स्मार्टफोन पर हो गई है। अगर आज विकासशील देश चाहें तो आपके जहाज जो उड़ रहे हैं वो भी उतर नहीं सकते। आपकी बैंकें भी काम नहीं कर सकती है। सब काम इंटरनेट पर डिपेंड हो गया है। इसके गुण और फायदे भी हैं। मैं खास बात ये बताना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति डैमेज हुई। अब माँ बाप को लोग नहीं मानते हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति है। जिस माँ बाप ने जन्म देकर बड़ा किया, पाला पोसा, आज के बच्चे माँ बाप को नहीं मान रहे हैं। ये ट्रेडिशन हो गई है। संगठित परिवार नहीं है। भाई भाई का तो इतना बड़ा दुश्मन है कि आप पूछो ही नहीं। रोज रोज मेरे पास कई लोग आते हैं और ऐसे किस्से सुनता हूं। यही पाश्चात्य देशों में और विकसित देशों में यही आदत है। कोई किसी को जानता नहीं। कोई जानता ही नहीं है मेरा बाप कौन है। वाह वाह, क्या बात है। ऐसे जीवन शैली को हमारे यहाँ आवारागर्दी कहते थे। आजकल यही चीज हो रही है। आइए, इसलिए पाप बढ़ गया। असर क्या हुआ? पहले सब लोगों को समझाया जाता था, भाई पाप करोगे तो नरक में जाओगे। सबके दिमाग में ये सेट थी बात। आजकल कोई नहीं डर रहा।
छल कपट धोखाधड़ी इतना बढ़ गया कि पूछो मत। मैं एक उदाहरण की बात बताता हूं। एक लड़की पहाड़ों की थी, मुझे कह रही थी मैं एक लड़के से शादी करना चाहता हूं, मेरे माँ बाप को मनाओ। लड़का कहाँ का था? कुरुक्षेत्र साइड का था, न देखा न भाला। मैंने पूछा उससे कैसे जानते? बोला नेट पर। लड़की पहाड़ों की थी, न कुछ पता था। यहाँ गोत्र मिलाते थे, गुण मिलाते थे, सब चीज मिलाते थे, तलाक होता ही नहीं था। समाज में इतनी अव्यवस्था फैल गई है, उसका क्या उदाहरण दूं? सामाजिक परिप्रेक्ष्य का मुझे बहुत ज्ञान है, क्योंकि जो मेरे सत्संगी समस्याएं होती हैं मुझसे आकर बात करते हैं, बात सुनता हूं। सोशल लाइफ भारत की उन्होंने डैमेज कर दी, बिल्कुल भारत की संस्कृति को बहुत डैमेज कर दिया। और भारत बहुत स्ट्रांग देश था, इसको सोने की चिड़िया कहते थे। उदाहरण देता हूं, ईसा पूर्व भारत कितना उन्नतिशील था अतीत में, मैं बताता हूं। नालंदा विश्वविद्यालय था, जहां एट ए टाइम 10,000 छात्र पढ़ते थे, 10,000। उसमें विदेशों से पढ़ने आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। एशिया महाद्वीप से, जापान से, बाकी रसिया से वहां आते थे लोग। आज हमारे बच्चे भग करके विदेशों में जा रहे हैं पढ़ने। ये नालंदा विश्वविद्यालय के अभीष्ट हैं अभी भी, इसको मिटा दिया गया था। इसमें बहुत बड़ा लिटरेचर था। ये दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी भारत में थी। अभी सब भारत को इतना हल्का दिखाना चाह रहे हैं कि इससे गंदा देश नहीं है। हाँ, हमारा भारत महान। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी लोगों का भक्ति की तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमारी संस्कृति बहुत डिस्टर्ब हो गई है। बच्चे माँ बाप जब बूढ़े हो गए उनकी सेवा नहीं करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में मौज मस्ती करते हैं और कहते हैं हमें जमीन का हिस्सा दो। मैं यहां पर सत्संग करने के लिए बैठा हूं, न कि अपवाद। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि इस समय बहुत बुरी दशा है। एक बहुत अच्छा वकील आया मेरे पास। उसने कहा गुरुजी, मैंने उससे पूछा कैसा है भाई? बोला अच्छा है। कोर्टों में कैसे? बोला गुरुजी कोर्टों में क्रिमिनल केस 10% है, बाकी 90% मियाँ बीबी की लड़ाई, जमीन की लड़ाई, भाइयों के बंटवारे की लड़ाई, पारिवारिक लड़ाई। एक भाई दूसरे भाई पर मुकदमा कर रहा है, और वो देश था जहां भाई को भाई की भुजा कहते थे। खैर आइए, मैं एक बात बताना चाहता हूं, पाप बहुत बढ़ गया। उस समय पहले अपराधी होते थे, लेकिन अपराधी होते थे दबंग, अनपढ़, जाहिल। इस समय वेल एजुकेटेड लोग अपराधी है, और क्राइम वो कर रहे हैं, क्राइम वो कर रहे हैं। आपके बैंक में भी आपके खाते सुरक्षित नहीं है। अब आपकी जमीनें भी सुरक्षित नहीं है। मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं,
जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में है वो दिख रहा है। जो क्या बोलना चाह रहा हूं, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। हमारे बुजुर्ग बहुत धर्मिष्ठ थे, पाप करने से डरते थे, भक्त थे। ये विशाल संस्कृति थी भारत की। हर तरह से संपन्न सोने की चिड़िया था भारत। इसके अंदर दो कारण हुए हमारी संस्कृति को कैसे कुचला गया। जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनको एजेंट लोग सब्ज बाग दिखाते हैं, वो वहां चले जाते हैं बेचारे, वहां का रहन सहन देखते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, वहां सेक्स ओपन है, वो सब सीख कर आते हैं। कुछ जगह तो ऐसे हैं वो लड़के जो बाहर वाले आते हैं यहाँ, तो एक सप्लीमेंट्री शादी कर लेते हैं, 2-3 महीने रहना है उनको, एक स्त्री की जरूरत थी। जब वहां चले जाते पूछते ही नहीं है फिर उस औरत को। ये संस्कृति पाश्चात्य और विदेशी देशों की है, भारत की नहीं है। इस देश में न तो तलाक नाम की चीज थी, न कुछ था, पाप नहीं था। पाप दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ता गया। आइए, जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। मैंने कहा जैसे फिल्म बनने से पहले स्क्रिप्ट पटकथा लिखते हैं, इसी प्रकार इंसान अपने साथ कर्मों का बहुत बड़ा भंडार लेके आता है। साहब ने कर्म पर बोल दिया, कर्मगत टारे नाहि टरी। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में बुफत भरी। फिर क्या होता है, आदमी क्या कर रहा है भाई? फिल्म बनने से पहले पटकथा पहले लिखी गई है, उसी के अनुसार फिल्म बनेगी। जो मनुष्य पाप कर रहा है क्या होता है, कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न, कर्मानुकूल ही फिर बुद्धि बनेगी। और जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। आप ध्यान देना, सिर्फ ये पृथ्वी ही, ये मृत्युलोक ही कर्म भूमि है, बाकी कहीं कर्म नहीं है। यहीं से मनुष्य शुभ कर्म करके स्वर्ग आदि की प्राप्ति करता है। यहीं से सन्यासी सन्यास धारण करके इंद्रियों का दमन करके और अपना आत्म साक्षात्कार करते हैं। यहीं से भक्त लोग भक्ति करके ऊंचे पदों को प्राप्त करते हैं। यहीं पर ही सार शब्द की प्राप्ति करके सतलोक की प्राप्ति होती है। आपको ध्यान होगा, मैं ये बात आज दोबारा दोहरा रहा हूं। मृदुगल ऋषि कर्नाटका साइड के थे, बहुत महान थे, हमेशा परमार्थ में रहते थे, लोगों को सत्य की शिक्षा देते थे। एक बार उनके पास देवदूत पुष्प विमान लेकर के आया, कहा हे ऋषिवर, आपको निमंत्रण आया, स्वर्ग में चलो। आपके शुभ कर्म, परमार्थ, सत्यता को देखकर आपको निमंत्रण आया, ये विमान हाजिर है, आप बैठो चलो। मृदगल ने पूछा, भाई स्वर्ग में क्या है? ये स्वर्ग तो हर धर्म में उल्लेखित है। देवदूत ने स्वर्ग की व्याख्या अच्छी थी, खुशबू है वहां, अभाव नहीं है, स्वर्ग में कोई बीमारियां नहीं है और सुंदर खुशबू है, वातावरण रमणीक है, बहुत कुछ स्वर्ग के बारे में बोला। मृदगल ऋषि सुनता गया,
बाद में देवदूत से कहा, ये बताओ स्वर्ग में क्या चीज है जो अच्छी नहीं है। बोला, है ऋषिवर, स्वर्ग में कुछ चीजें अच्छी नहीं है। बोला, वो क्या? बोला, ऋषिवर, स्वर्ग में सुख तो है, भय है। क्या भय है? बोला, हर एक के गले में फूलों की माला है, फूल कुमलाते नहीं है, खुशबू देते हैं, खुशबू निराली है, लेकिन जब कर्मों का भोग पूरा होने वाला होता है 6 महीने पहले वो मालाएं कुम्हलाने लगती हैं। यानी सिग्नल मिलता है कि तुम्हें फिर पृथ्वी पर जाना है, फिर जन्म लेना है। और जन्म मरण का दुख अति भारी, सबसे बड़ा दुख इस संसार में जन्म और मरण है। गर्भ में तूने किया था कोल, तुझे याद है कि नहीं याद है? 9-10 मास गर्भ में रहा, से दिन काहे भूले। और जन्म मरण का दुख बहुत भयंकर है। मात गर्भ में मलमूत्र की थैलियां हैं, वहीं बच्चा है। कुंभी नरकों से भी बड़ा कष्ट मिलता है माता के गर्भ में बच्चे को। कई तो उसी कष्ट से मर जाते हैं। बहुत सूल है वहां, तिरताप है, एक तो हीट बहुत है, उसी हीट से शरीर पकता है, दुर्गंध बहुत है, उल्टे मुंह झूला, उल्टा है, ये बहुत दुख है। इसलिए वो जानता है दोबारा ऐसा दुख तो जेल में भी नहीं है जो मात गर्भ में है। और ये जन्म मरण का दुख अति भारी। गर्भ में तूने किया था कौल, तुझे याद है कि नहीं याद है? बोला, दूसरा बोला, हे ऋषिवर, गर्भ में स्वर्ग में, दूसरा वहां पर वो भोग लोक है, केवल वहां पर कर्मों का फल भोगने जाना है। धरती पर तो आदमी जो भी चाहे रास्ता पकड़ सकता है, वहां कोई कर्म नहीं है। बोला, और बोला, हे ऋषिवर, वहां ईर्ष्या है। बोला, ईर्ष्या क्या है? बोला, 3 श्रेणी का स्वर्ग है। जैसे आप देखते हैं ना रेलगाड़ियों में 3 क्लास है भाई, स्लीपर जनरल क्लास, ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जाते, उसमें बड़ी रश होती है। दूसरा स्लीपर क्लास, अब स्लीपर क्लास में जो जा रहे हैं सीट बुक है, पैसे 4 गुना ज़्यादा है। दूसरा एयर कंडीशन क्लास। इस तरह जो अपर स्वर्ग में है, हमेशा जो साधारण स्वर्ग में है वो सोचते हैं वो हमसे अच्छी जगह है। देखा, स्वर्ग में भी है। इस तरह मृदगल ऋषि को जब देवदूत ने ये बातें बताई, बोला, वहां ईर्ष्या है। मृदगल ने कहा, हे देवदूत, तुम्हारा धन्यवाद, मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता हूं। बोला, क्यों? बोला, हे देवदूत, जहां पर भय है वहां सुख कैसा? जहां ईर्ष्या है वहां शांति कैसी? जहां केवल भोग है वहां आनंद नहीं हो सकता।
तुम वापस जाओ, तुम्हारा स्वर्ग दूषित है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं अपनी आत्मा का कल्याण करके परम मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूं। इस तरह तो ठीक है, संतत्व की धारा भी इंसान को उसी तरफ। अब आगे क्या कह रहे हैं वो ध्यान से सुनना आप। इसका मतलब है हमें कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, फिर तो छुटकारा नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं पाप कट जाएंगे, फलाना करें, ढिकाना करें, दान पुण्य करें, बाकी जप। और साहब कह रहे हैं जप तप व्रत यम नियम अपारा, श्रुति पुराण सब धर्म पुकार। ये सब काल जाल है। फिर क्या है? अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा? क्योंकि कर्म सारणी बुद्धि उत्पाने, अंतःकरण एक तरीके से होगा। साहब कह रहे हैं धर्मदास को, बचियों एक उपाय, इस भव चक्र से बचने का केवल एक ही उपाय है, नाम। अब थोड़ा सा हम विचार करते हैं। संतत्व की धारा नाम की महिमा बहुत बोल रही है। सतयुग सत, त्रेता तप, द्वापर पूजा सार, कल में ये सब ना बने केवल नाम आधार। वाह, कलयुग में केवल नाम, तप भी नहीं है, जप भी नहीं है, योग भी नहीं है, नाम। वाह! इसलिए पूरे धर्म शास्त्रों को आप खंगालना। गोस्वामी जी भी रामायण में कह रहे हैं, कल में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरो पारा। सभी संतों ने नाम की महिमा अनंत बोल दिया है। पहली बात, ये नाम हमें संसार से पार कैसे करेगा? ये कौन सा नाम है? नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बदला जाना। यहां सवाल आया, नाम से पाप सब कट जाएंगे। नाम से पाप कट जाएंगे, ये कैसा नाम है? और इसकी पुष्टि सभी धर्मशास्त्रों में भी आ रही है, संतों की वाणियों में। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। अब कौन सा नाम? गोस्वामी जी रामायण में क्या कह रहे हैं? ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। हमें ये समझना होगा कौन सा नाम और नाम का प्रभाव क्या होगा। सभी संतों ने, और संतों का मत ही नाम है। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है बूझे बिरला कोय। ये सभी कर्मों को खत्म कर देगा। वाह! नाम जो रत्ती एको, पाप जो कोटि हजार, सबे जार के छार करे, जैसे चिनकी आग की पड़ी पुरानी घास। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बदला जाना। ये कैसा नाम है जो हमें संसार सागर से पार करेगा? नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तू करे बड़े। गुरु सजीवन नाम बताए। हाँ, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बदला जाना। कोटि नाम संसार में, तिन से मुक्ति न होए। मूल नाम जो गुप्त है बूझे बदला कोई। कैसा नाम है? पूछ रहे हैं।
लिखा ना जाए, लिखा नहीं जा सकता है, पढ़ा ना जाए, कहा ना जाए, ये क्या नाम है फिर? जिस नाम की इतनी बड़ी महिमा है ना, कुछ मतलब है, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। आप हम सब ने लिखने पढ़ने वाला नाम समझ लिया। गुरु सजीवन नाम बताए, सजीव निर्जीव आप जानते हैं, जाके बल हंसा घर जाए, वो पल पल नाम आपकी रखवाली करेगा, अद्भुत नाम सदा रखवाला। जैसे माँ हर पल बच्चे की रखवाली करती है, माताएं बहनें बैठी वो जानती है, लेटी हैं तो भी हमेशा ध्यान में, वो सोते समय भी ध्यान में है कि मेरे बच्चे पर कहीं मेरे वजन नहीं पड़ जाए, मेरी टांग नहीं पड़ जाए, दब नहीं जाए। माँ पूरा पूरा सतर्क है, होशियार है हमेशा। इसी तरह वो नाम, अद्भुत नाम सदा रखवाला, आपको पाप नहीं करने देगा वो नाम, और पुराने सभी कर्मों को नष्ट कर देगा। नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सबे जार के छार करे, जैसे चिंगी आग की बड़ी पुरानी घास। आप अनुभव कर सकते हैं, नामदान के बाद एक शक्ति आपके साथ रहती है। अब वो बात नहीं है जो पहले थी, हमेशा समझाती चलेगी, ये चीज़ है। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा घर जाए। इस तरह हमेशा मैं लोगों से कहता हूँ, भाई बहनों, अंदर के संदेशों को सुनना। आपके पास तरंगे आएगी बाकायदा, नाम के बाद आप अकेले नहीं हैं। नाम के प्रताप ते भय आन के आन, फौरन आप जैसे गलत करने जाएंगे, आपको उस समय संदेश मिलेगा, ये काम नहीं करना। वो हमेशा सजीव है नाम, आपको गाइड करता चलेगा। ठीक वैसे ही आजकल सिस्टम है, पहले लोग कहीं जाते थे, पूछते थे भाई कथूराम का घर कहाँ है, तो कई जगह दिक्कतें आ जाती थी। लेकिन आजकल पूछने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी में आप इन्वर्टर लगा दो, गाड़ी में आप यंत्र लगा लो कि भाई जाना है आरएसपुरा, आपको चिंता की बात नहीं, आरएसपुरा गाड़ी पहुंचा देगी। आजकल तो नया ट्रेंड शुरू हुआ है एलन मस्क का, गाड़ी में ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है, खुद ही ब्रेक लगाती हुई चलेगी, ऑटोमेसी है। इस तरह वो नाम आपको हर कदम पर बताता चलेगा, ये पाप है मत कर, ये गलत है मत कर। इसलिए जैसे जैसे इंसान पाप करता है, उसका अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। आप अपने अंदर के बदलाव को देखें, बहुत ज़िंदगी में चेंजिंग है। बस भय रखना, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो, विश्व अमृत हो। क्षमा चाहता हूँ, समय काफ़ी हो गया, कल फिर मैं हाजिर हूँगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।